ये हमारा वीडियो नंबर 28 है, V_28। आज की इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइल फाइल क्या होती है? फाइल होती है कलेक्शन का एक डाटा। हमारे पास कोई एक डाटा है, हमने उसे एक जगह कलेक्ट किया और एक फाइल में स्टोर कर दिया। टाइप्स ऑफ फाइल। फाइल कितने प्रकार की होती है? फाइल दो प्रकार की होती है। पहली टेक्स्ट फाइल, इसके अंदर हमारे पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, नोटपैड इस तरह की फाइलें आती हैं। टेक्स्ट फाइल की डेटा को हम रीड कर सकते हैं। सेकंड होती है हमारी बाइनरी फाइल, इसके अंदर हमारे इमेजेस, वीडियो वगैरह आते हैं। किसी भी फाइल के डेटा को रीड करना है, उसके अंदर कोई डेटा ऐड करना है या कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कुछ मोड्स का यूज करते हैं। पहला होता है रीड मोड। रीड मोड क्या करता है? ये फाइल के डेटा को रीड करता है। रीड मोड यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए। सेकंड होता है हमारा राइट मोड। अगर हमें किसी फाइल के अंदर कोई डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए हम राइट मोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है? ये भी डेटा को ऐड करता है। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं है, तो ये पहले उस फाइल को क्रिएट करेगा और देन उसके बाद उसके अंदर डेटा ऐड करेगा। राइट भी डेटा ऐड करने का काम कर रहा है और अपेंड भी डेटा को ऐड करने का काम कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी हम राइट मोड में डेटा को ऐड करते हैं, तो हमारे फाइल में जो पहले से डेटा है वो हमारा रिमूव हो जाता है और नया डेटा ऐड हो जाता है। अपेंड मोड में जब भी हम डेटा ऐड करते हैं, तो जो हमारी फाइल में पहले से ऑलरेडी डेटा है वो हमारा एज इट इज रहता है और नया डेटा ऐड हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा क्रिएट मोड। अगर हमें किसी फाइल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्रिएट मोड का यूज करते हैं। इसकी कंडीशन ये है, फाइल ऑलरेडी बनी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नाम से कोई फाइल बनी हुई है, तो फिर हम उस फाइल को नहीं बना सकते हैं। फाइल ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। हमने लिखा ओपन और इसके अंदर उस फाइल का पाथ। किसी फाइल को ओपन करते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल बना रखी है, ये हमारी फाइल है। राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन, देन प्रॉपर्टीज। ये हमारी इस फाइल का पाथ है। इसे कॉपी किया और इस फंक्शन में पेस्ट किया। सबसे लास्ट में लिखना है इस फाइल का नाम। इस फाइल का नाम है फाइल डॉट पी वाई। जब भी हम अपनी फाइल का नाम मेंशन करते हैं, तो हमें उसका एक्सटेंशन जरूर लिखना है। अगर एक्सटेंशन नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। अगर एक्सटेंशन है, तो फाइल के बाद उसका एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। सबसे पहले हमें इन बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश करना है। फॉरवर्ड स्लैश क्यों किया? क्योंकि हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करने के लिए हम बैक स्लैश का यूज करते हैं। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा फाइल और इसके अंदर स्टोर कर दिया। रन किया, नो एरर। इसका मतलब हमारी फाइल ओपन हो गई है। अपने फाइल के डेटा को रीड करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, रीड। हमने लिखा फाइल डॉट रीड। रीड मेथड हमारी फाइल के डेटा को प्रिंट कर देगा। रन किया, कंसोल पे हमारी फाइल का डेटा प्रिंट हो गया। अपनी फाइल को ओपन करके देखते हैं कि हमारी फाइल में सेम डेटा है या नहीं। फाइल को ओपन किया
और हमारे फाइल के अंदर यही डेटा है और हमारे कंसोल के अंदर भी यही डेटा प्रिंट हुआ है। तो रीड मेथड का यूज करके हम अपने फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेथड होता है रीड लाइंस। ये क्या करेगा, ये हमारे सारे डेटा को एक लिस्ट में स्टोर कर देगा और प्रिंट कराएगा। हमने लिखा प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइंस, रन किया और ये हमारा प्रिंट हो गया। ये पूरी एक लिस्ट है और इसके अंदर हमारा सारा डेटा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एक मेथड होता है रीडेबल। हमने लिखा फाइल डॉट रीडेबल। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर डेटा को रीड किया जा सकता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। रन किया, प्रिंट हो गया हमारा ट्रू। जब भी हम किसी फाइल के डेटा को रीड करते हैं तो फाइल के अंदर एक कर्सर होता है। कर्सर क्या करता है, ये लेटर बाय लेटर कैरेक्टर को रीड करता है। तो अगर हमें अपनी फाइल के अंदर अपने कर्सर को पता करना है कि हमारा कर्सर कहाँ पर है, तो कर्सर फाइंड करने के लिए हम टेल मेथड का यूज करते हैं। हमने लिखा प्रिंट फाइल डॉट टेल। टेल मेथड हमारे कर्सर की लोकेशन को फाइंड करेगा। अभी हमने कोई डेटा को रीड नहीं किया तो अभी ये स्टार्टिंग में होगा। रन किया, कर्सर की लोकेशन 0। नेक्स्ट हम अपने सारे डेटा को रीड करते हैं एक साथ। प्रिंट फाइल डॉट टेल। फाइल कर्सर हमारे डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। रन किया, सबसे पहले फाइल कर्सर की पोजीशन 0 है क्योंकि अभी तक कोई भी कैरेक्टर रीड नहीं हुआ। हमने अपने फाइल के सारे डेटा को रीड किया और देन उसके बाद अगेन फाइल कर्सर को कॉल किया और सबसे लास्ट में 66। इसका मतलब हमारी इस फाइल में 66 कैरेक्टर है। इन्हें हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हमने अपने फाइल की लोकेशन ओपन किया, प्रॉपर्टीज, और आप देख सकते हैं इसका साइज। फाइल का साइज है 67 बाइट्स। एक बाइट्स एक कैरेक्टर। इसका मतलब हमारी इस फाइल में 67 कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट मोड। राइट मोड लिखने के लिए सबसे पहले हम अपना मोड डिफाइन करते हैं। कॉमा दिया, हमने लिखा मोड और इसके अंदर W। राइट मोड को W से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रीड मोड होता है। रीड मोड को R से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अब हम राइट मोड में डेटा को ऐड करेंगे तो इसके लिए हम लिखते हैं W, क्योंकि राइट मोड को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारी फाइल के अंदर ये डेटा स्टोर है। हम अपनी फाइल के अंदर कोई नया डेटा ऐड करना चाहते हैं। हमने लिखा फाइल डॉट राइट। नया डेटा ऐड करने के लिए हम राइट मेथड का यूज करते हैं और इसके अंदर हमने लिखा प्रिंट, कोई भी एक लोकेशन दी, हमने लिखा दिल्ली। अभी हमारी फाइल के अंदर ये डेटा है। जैसे ही हम राइट मेथड को रन करेंगे तो ये डेटा रिमूव हो जाएगा और नया डेटा ऐड हो जाएगा। रन किया, नो एरर। अपने फाइल को चेक करते हैं। हमारी फाइल के अंदर नया डेटा ऐड हो गया है और जो इसके अंदर पहला डेटा था वो रिमूव हो गया है। कोई नया डेटा ऐड करके देखते हैं। हमने लिखा नोएडा। अभी हमारी फाइल के अंदर दिल्ली ऐड है और नया डेटा हमने ऐड किया नोएडा। रन करेंगे तो हमारा दिल्ली रिमूव हो जाएगा और नोएडा ऐड हो जाएगा। रन किया, नो एरर। फाइल के अंदर डेटा नोएडा, पहले इसके अंदर दिल्ली था, अब नोएडा स्टोर हो गया है। अगर हमें अपने फाइल के अंदर मल्टीपल डेटा को ऐड करना है तो उसके लिए हम राइट लाइंस का यूज करते हैं। हमने लिखा फाइल डॉट राइट लाइंस। इस मेथड में हम डेटा को एक लिस्ट के रूप में पास करते हैं।
हमने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के अंदर हमने 2 डेटा को ऐड कर दिया। अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे और हमारे फाइल के अंदर ये नया डेटा ऐड हो जाएगा। रन किया, नो एरर, हमारी फाइल में ऐड हो गया है हेलो पाइथन, हेलो जावा। अगर हम अपने फाइल के अंदर डेटा को मल्टीपल लाइन में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम राइट लाइंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है एक अपेंड मोड। अपेंड मोड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अपेंड मोड में हमें कोई डेटा ऐड करना है। हमने लिखा फाइल डॉट राइट और इसके अंदर लिखा हमने अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है? अपेंड मोड जो फाइल के अंदर पहले से डेटा रखा है उसे भी स्टोर रखता है और नए डेटा को भी ऐड करता है। अभी हमारी फाइल के अंदर ये डेटा है और एक नया डेटा ऐड हो जाएगा। रन किया, नो एरर, प्रिंट हो गया अपेंड मोड। हमारी फाइल के अंदर एक नया डेटा ऐड हो गया है अपेंड मोड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फाइल के अंदर डेटा ऐड हो जाए और जो हमारा फाइल के अंदर पहले से डेटा रखा है वो भी सेव रहे, तो उसके लिए हम अपेंड मोड का यूज करते हैं। अगेन चेक करके देखते हैं। हमने लिखा नोएडा, रन किया, फाइल में चेक करके देखते हैं और हमारा नोएडा भी ऐड हो गया है। जब भी हम अपेंड मोड में डेटा को राइट करते हैं तो जो हमारा पहले के डेटा है वो भी सेव रहता है और नया डेटा ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएट मोड। अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो क्रिएट मोड का यूज करके हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी किया और इस सभी को कमेंट किया। क्रिएट मोड को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। फाइल हमारी पहले से एग्जिस्ट है तो हम एक नई फाइल बनाते हैं। हमने लिखा फाइल 1, रन किया, नो एरर। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारी डेस्कटॉप पर नई फाइल बनी है या नहीं। और हमारे डेस्कटॉप पे एक नई फाइल बन गई है जिसका नाम है फाइल 1। अब इस फाइल के अंदर हम अपना कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटा को ऐड करने के लिए हमने इसका मोड चेंज किया। हमने इसे राइट मोड में लिखा। हमने लिखा फाइल डॉट राइट, कोई भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, दिस इज क्रिएटेड फाइल। रन किया, नो एरर। इसका मतलब ये डेटा हमारी इस फाइल में ऐड हो गया है। फाइल को ओपन करके देखते हैं। ये हमारी फाइल है, ओपन किया और इसके अंदर ये हमारा डेटा ऐड हो गया है। क्रिएट मोड का यूज करके हम कोई भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फाइल। सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। हमने कॉपी किया और इसे कमेंट किया। बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं बिन का। हमने लिखा बिन और फाइल नेम दिया हमने बाइनरी। इसके अंदर कोई डेटा ऐड करते हैं। हमने लिखा फाइल डॉट राइट, दिस इज ए बाइनरी फाइल। रन किया, नो एरर। चेक करते हैं हमारी कोई फाइल बनी है या नहीं और हमारी बाइनरी नाम से एक फाइल बन गई है। अब इस फाइल के डेटा को रीड करते हैं। हमने लिखा प्रिंट फाइल डॉट रीड। सबसे पहले हमें इसका मोड चेंज करना होगा। डेटा को रीड करने के लिए हम रीड मोड का यूज करेंगे और ये हमारी बाइनरी फाइल है तो इसमें हमें बी को और ऐड करना है। रन किया, बी ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा बाइनरी फाइल है। फाइल को ओपन करके देखते हैं। ओपन किया और फाइल के अंदर हमारा डेटा है, दिस इज ए बाइनरी फाइल।
हमें चेक करना है कि वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। हमने लिखा इंपोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल चेक करने के लिए हमने लिखा os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट और इसके अंदर उस फाइल का पाथ कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट किया, प्रिंट किया। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। रन किया, प्रिंट हो गया ट्रू, क्योंकि हमने बाइनरी फाइल अभी क्रिएट की है। अगर हमें कोई फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं os डॉट रिमूव और इसके अंदर उस फाइल का पाथ दिया, रन किया, नो एरर। डेस्कटॉप पर चेक करते हैं कि हमारी फाइल डिलीट हो गई है या नहीं। हमारी बाइनरी फाइल डिलीट हो गई है। अब हम फाइल 1 को डिलीट करते हैं, तो इसके अंदर हमें लिखना है फाइल का नाम, फाइल 1 डिलीट करना चाहते हैं डॉट उसका एक्सटेंशन py। रन किया, नो एरर। चेक करते हैं और हमारी फाइल 1 भी डिलीट हो गई है। अगर हमें इस करंट डायरेक्टरी में कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं os डॉट mkdir और उस फोल्डर का नाम हमने लिखा पाइथन। अब इस डायरेक्टरी में कहीं भी पाइथन नाम से फोल्डर नहीं है। मैं फाइल को रन करूंगा और इधर फोकस रखना। रन किया और हमारा एक फोल्डर बन गया पाइथन नाम से। अगर हमें इस फोल्डर को रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं os डॉट rmdir, फोल्डर का नाम हमने लिखा पाइथन। रन किया और हमारी इस डायरेक्टरी से पाइथन फोल्डर रिमूव हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।